गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सलेश मीणा, प्रवक्ता जीपीसी करौली। आज के इस लेक्चर में हम EE 308 जो सब्जेक्ट कोड है उसका एक टॉपिक है टैरिफ्स इन राजस्थान, उसके बारे में समझेंगे। तो इस टैरिफ्स को समझने के लिए हमने एक अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का एक डॉक्यूमेंट हमने डाउनलोड किया है विद्युत विभाग की साइट से, तो उसको हम एक बार समझ लेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर क्या दे रखा है, इसके अंदर ये जो हमारे पास नए रूल्स हैं टैरिफ्स के सप्लाई के 2020 के, ये हमारे पास नए रूल्स, इनको हम समझ लेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर क्या सबसे पहले दे रखा है कुछ टर्मिनोलॉजीज जो कि हमारे बीच में इसमें पूरे डॉक्यूमेंट्स को पढ़ते समय हमारे पास काम आएगी। उसके अंदर है कंज्यूमर्स, जो कि हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं, पर्सन्स जो कि जिसके ऊपर लीगल बॉडी के खिलाफ कुछ कार्रवाई कर सकते हैं, आस्था कार्ड होल्डर जिनके पास जिनके पास ऐसा कोई कार्ड है जो आस्था जिसे प्रूव होता है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की तरफ से हमें जो कार्ड मिला है आस्था कार्ड होल्डर्स को, वो और एक BPL परिवार के जो उनको गिना जाएगा जिनके पास राजस्थान सरकार का BPL का कार्ड जारी हो चुका है। ठीक है, तो कुछ कंज्यूमर्स हैं, जैसे स्मॉल डोमेस्टिक कंज्यूमर्स, कनेक्टेड लोड्स मीन्स जैसे कि जितने भी लोड्स हमारे कनेक्टेड होते हैं। ये कुछ हमारे पास टर्मिनोलॉजीज है। इसके अंदर से एक टर्मिनोलॉजी है कॉन्ट्रैक्ट डिमांड, मतलब अब की बात जो हमारे पास ये कॉन्ट्रैक्ट डिमांड के अंदर क्या आता है कि हमें एक कॉन्ट्रैक्ट कर दिया जाता है वितरण कंपनी के द्वारा कि इतने KVA की लाइन हम क्या करेंगे, इतनी सप्लाई के अंदर हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये जिस तरह की कुछ टर्मिनोलॉजीज है, मैक्सिमम डिमांड मतलब जितनी मैक्सिमम डिमांड रहती है 10 से 15 मिनट के अंदर कैलकुलेशंस में जो काम आती है आपके 10 से 15 मिनट के अंतराल में जितनी भी हाई मैक्सिमम डिमांड रही है आपकी पूरे मंथ के दौरान, तो उसको हम मैक्सिमम डिमांड के अंदर इंक्लूड करते हैं। पावर फैक्टर है, पोल्ट्री फार्म वगैरह जैसे कि सब कुछ है ना। तो अब क्या देखेंगे हम शुरू करते हैं यहाँ से। टैरिफ जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले जो स्ट्रक्चर आते हैं वो हमारे पास डोमेस्टिक टाइप के जो सर्विसेज हैं, जो हमारे डोमेस्टिक रेजिडेंशियल सर्विसेज हैं, जो विद्युत वितरण कंपनियाँ जो डोमेस्टिक लोगों को दे रही है विद्युत, उनके बारे में हम समझेंगे। तो इनको क्या है कि दो प्रकार के भागों में बांटा गया है, 3 प्रकार के भागों में बांटा गया सॉरी। तो एक तो वो लोग जिनकी मांग 5 किलोवाट से 5 किलोवाट के अंदर है, तो उनको हमने क्या कर रखा है, उनको लो टेंशन लाइन पे सिंगल फेस की 230 वोल्ट पे या फिर 3 फेस पे 400 वोल्ट पे हमने उनको कंज्यूमर्स को सप्लाई दे रखी है। या फिर ऐसे लोग हैं हमारे पास जिनकी मांग 5 किलोवाट है और मैक्सिमम डिमांड कहाँ तक जाती है, 50 kVA तक जाती है, उनको हमने लो टेंशन में 3 फेस पे 400 वोल्ट की सप्लाई दे रखी है। और ऐसे कनेक्शन जो सिंगल कनेक्शन है, जो रेजिडेंट कॉलोनी अदर देन द रेजिडेंट कॉलोनी, जो इतने भी सिंगल कनेक्शन है, उनको हमने 11 kVA और अबव पे सप्लाई दे रखी है। अब डोमेस्टिक टाइप की सप्लाई के अंदर कौन कौन से लोग आते हैं, ऐसे कंज्यूमर्स आते हैं जो कि डोमेस्टिक यूज़ करते हैं, फैंस, रेडियो, टेलीविज़न, हीटर, कुकर, रेफ्रिजरेटर, पंप, ग्राइंडर वगैरह यूज़ करते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे पेरेंटल फिजिकल हैंडिकैप्ड पर्सन है, उनके किशोर गृह संस्थान है, ऑफरेंज है, जो जितने भी जो डोमेस्टिक टाइप के कंज्यूमर्स हैं उनको हम इसके अंदर कंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, तो अब इनके रेट ऑफ चार्जेस क्या ले रखे हैं गवर्नमेंट ने। देखो, रेट ऑफ चार्जेस हमने 2 तरीके से ले रखे हैं। एक तो होते हैं फिक्स्ड चार्जेस और दूसरे होते हैं जो हमारे कंजप्शन पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, फिक्स्ड चार्जेस मतलब इतने चार्जेस तो आपके ऊपर लगेगा ही लगेगा। ठीक है, ताकि हम क्या है कि जो हमारे जनरेटिंग स्टेशन की जो लागत है, वो जो इंस्टॉलेशन की लागत है, वो हमें वसूल कर पाएँ। तो ये मिनिमम चार्जेस तो लगता ही लगता है, चाहे से आपकी कंज्यूमर जितनी भी आपकी मांग है वो 0 रही हो। ठीक है, तो सबसे पहले जो है BPL आस्था कार्ड होल्डर्स, जितने भी BPL आस्था कार्ड होल्डर्स हैं जिनकी मांग 50 यूनिट तक रही है, उन पे हम 100 रुपये पर कनेक्शन के हिसाब से पर मंथ लेते हैं फिक्स्ड चार्जेस। ठीक है, और जो स्मॉल डोमेस्टिक है जिनकी 50 यूनिट पर मंथ है कंजप्शन, उनका भी 50 यूनिट पर कंजप्शन है। लेकिन इसमें अंतर यह है कि इनके पास BPL और आस्था कार्ड नहीं है और उनकी मांग 50 यूनिट तक पर मंथ तक ही है, तो उन ऐसे कनेक्शन से भी 125 रुपये पर मंथ के हिसाब से फिक्स्ड चार्ज वसूलते हैं।
और इसके अलावा अब हमारे जो जनरल डोमेस्टिक है उसको हमने इसके जो 50 यूनिट से ऊपर के जितने भी हमारे पास कंज्यूमर्स हैं उनको हमने 4 कैटेगरीज में बांट रखा है, ठीक है। तो इस जनरल डोमेस्टिक 1, जनरल डोमेस्टिक 2, जनरल डोमेस्टिक 3, जनरल डोमेस्टिक 4। तो ये डिपेंड करते हैं आप कितनी यूनिट यूज़ कर रहे हो, कितनी कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है। तो 50 यूनिट से लेकर 150 यूनिट तक जो डोमेस्टिक यूज़ कर रहा है उसे हम बोलेंगे जनरल डोमेस्टिक 1, और ऐसे लोगों पे हम फिक्स्ड चार्ज लेते हैं 230 रुपये पर कनेक्शन, ठीक है। अब इसके अलावा फिर दूसरे नंबर के वो हैं जिनको 150 से लेकर 300 की यूनिट पर मंथ ले रहे हैं, उनसे हम फिक्स्ड चार्ज वसूलते हैं 275 रुपये पर कनेक्शन पर मंथ, ठीक है। और नंबर 3 जो जनरल डोमेस्टिक हैं उन पे 345 रुपये पर कनेक्शन लेते हैं, और इनकी जो रेंज है वो यूज़ करनी जो हमारे यूनिट्स की जो रेंज है उन्होंने कंज्यूम किया है वो 300 यूनिट से लेकर 500 यूनिट के बीच में है। इसके बाद जो भी कंज्यूमर जो 500 यूनिट से ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है और वो उसको हम जनरल डोमेस्टिक 4 में रखते हैं, और उससे हम ले रहे हैं 400 रुपये पर कनेक्शन पर मंथ। हम इससे क्या कर रहे हैं, फिक्स्ड चार्ज वसूल रहे हैं, चाहे उसने यूनिट का यूज़ किया हो या नहीं किया हो, इतना तो हम वसूलते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद एनर्जी चार्जेस क्या क्या है जो कि हमारी ऑपरेशन कॉस्ट है, और हम जितने भी ऑपरेशनल मेंटेनेंस कॉस्ट जो भी वसूलते हैं वो एनर्जी चार्जेस के द्वारा वसूलते हैं। तो ये डिपेंड करता है आप कितने ज़्यादा यूनिट कंज्यूम कर रहे हो, उसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं पर जितनी आपके रेट है क्या एनर्जी चार्जेस की। अब एनर्जी चार्ज की रेट आती है बीपीएल आस्था कार्ड, वही लोग जो कि 50 यूनिट से कम जो पर मंथ यूज़ कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, उनसे 350 पैसा पर यूनिट वसूला जा रहा है। और ऐसे स्मॉल डोमेस्टिक जिनके 50 यूनिट से कम कंज्यूम कर रहे हैं लेकिन उनके पास बीपीएल और आस्था कार्ड नहीं है, उनसे 385 पैसे पर यूनिट कंज्यूम किया जा रहा है। इसी तरीके से जनरल डोमेस्टिक 1 में है, जनरल डोमेस्टिक 2, जनरल डोमेस्टिक 3, जनरल डोमेस्टिक 4। तो ठीक है, तो इनके जो रेंजेज है, इनकी जो कंज्यूमर उसके हम देखते हैं, जैसे कि 150 यूनिट तक पर खर्च करता है जनरल डोमेस्टिक 1, तो उसका जो 50 यूनिट तक खर्च कर रहा है उनसे तो हम 475 पैसे पर यूनिट ले रहे हैं, और उसके बाद जितने भी वो यूनिट कंज्यूम करता है उसके हम 650 पैसे पर यूनिट वसूल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जनरल डोमेस्टिक 2 आते हैं जिनकी रेंज होती है 150 से लेकर 300 यूनिट तक वो एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं। ऐसे लोगों से हम क्या करते हैं, 50 यूनिट तक तो हम 475 रुपये, वही 50-75 रुपये, और उसके बाद फिर 50 से 150 तक 650 पैसे पर यूनिट, और उसके बाद अगर यदि 150 से ऊपर यदि कूदता है वो तो उसे 735 पैसे पर यूनिट वसूले जाते हैं। और इसी प्रकार जनरल डोमेस्टिक 3, जनरल डोमेस्टिक 4 के अंदर भी इस तरह रेंजेस हैं, जैसे कि वो 300 से ज़्यादा वो क्रॉस करता है तो 3 से इसमें 765 रुपये पैसे वसूल रहे हैं पर यूनिट पे। और यदि जनरल डोमेस्टिक 4 है जो कि 500-400 से ज़्यादा यूनिट खर्च करता है, उससे हम खर्च करते हैं 300 यूनिट के ऊपर से 500 यूनिट के बीच में यदि खर्च करता है, उसकी रेंज में ये जो यूनिट आती है उसे 765 पैसे पर यूनिट। और इसके अलावा जो 500 यूनिट से ज़्यादा ऊपर खर्च करता है उसे 795 पैसे पर यूनिट वसूले जाते हैं। तो ये 2 प्रकार के चार्जेस हैं, एक तो फिक्स्ड चार्जेस और एक एनर्जी चार्जेस, इस तरह से हम वसूले जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है ये कुछ नोट है जो कि वितरण कंपनियों द्वारा उनके ऊपर उनको नोट किया जाता है। इसमें सबसे पहली चीज़ क्या है कि फिक्स्ड चार्ज एवरेज मंथली चार्ज पे वसूले जाते हैं। एवरेज जो भी आपका मंथली चार्जेज है, ठीक है, आप कंजप्शन है उसके आधार पे वसूले जाते हैं कि आपने कितनी यूनिट खर्च करी, आपको किस कैटेगरी के अंदर रखा जाए और कौन से चार्ज आपसे वसूले जाए। और यदि कंज्यूमर नया है तो उसको हम क्या करते हैं, पहले जो 6 महीने होते हैं उसके आधार पर हम तय करते हैं कि ये इसको किस कैटेगरी में रखा जाए, और फिर हम इस पर किस प्रकार के टैक्स वसूलें, ठीक है, फिक्स्ड चार्जेस वसूलें, ठीक है। अब जो डोमेस्टिक कनेक्शन है रूरल एरिया के अंदर, उसके हम 10% रिबेट देते हैं एनर्जी चार्जेस पर, ठीक है, और 10% रिबेट और जो ब्लॉक हावर्स हैं उसमें हम क्या हम 10% रिबेट नहीं देते, ठीक है। और बीपीएल आस्था कार्ड होल्डर्स हैं, टैरिफ शैल बी एक्सक्लूसिवली एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल कंज्यूमर्स। जो बीपीएल आस्था कार्ड वाले जो डोमेस्टिक टैरिफ्स हैं वो केवल हम इंडिविजुअल लोगों या पर्सनस पर ही एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। ये नहीं कि हम ज़्यादा रेंज वाले लोगों को भी इसके अंदर शामिल कर लें, केवल 50 यूनिट तक के लोगों को, बीपीएल आस्था कार्ड वालों को इसका लाभ दिया जाता है, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या नोट है इनका कि इफ़ कंज्यूमर डज नॉट एक्सीड 50 यूनिट्स इन मंथ, यदि कोई उसका 50 यूनिट्स पर मंथ से ज़्यादा क्रॉस नहीं करता है तो फॉर कंजप्शन मोर देन, और यदि 50 यूनिट से ज़्यादा खर्च करता है तो उसके ऊपर वैसे ही चार्ज वसूले जाएंगे जिस स्लैब के अंदर वो पैसे
मतलब यूनिट्स खर्च करता है, ठीक है। और कम्युनिटी किचन के लिए 50% एनर्जी चार्जेस में थोड़ा क्या है कि रिलैक्सेशन दिया गया है। ये कुछ इस तरह की चीज़ें हैं तो जो आपसे शेयर की जा रही हैं। और ये जो यदि कोई इसके अंदर ये और दे रहा है, यदि आप पेमेंट को डिले करते हो तो आपके ऊपर 2% क्या लगा जाएगा, 2% टैक्स लगाया जाएगा। और यदि इसको 7 दिन के अंदर आप कर देते हो तो फिर आपके ऊपर 2% 4% का आपको लाभ दिया जाएगा। तो इस प्रकार के कुछ लाभ हैं वो हमको इसमें दिखा रखे हैं। और यदि कोई नेक्स्ट बिल के अंदर 7 दिन के अंदर ही कर देता है, 7 दिन के अंदर जैसे कोई बिल आ गया आपका और उसको अपन 7 दिन के अंदर ही चुका दिया, तो आपको 0.15% का क्या दिया जाएगा, इंसेंटिव दिया जाएगा, ठीक है। और जहाँ भी रेजिडेंशियल बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक है, जहाँ पर फ्लैट्स हैं उनको नॉन डोमेस्टिक कैटेगरी के अंदर रखा जा रहा है और कॉमन, ठीक है, नॉन डोमेस्टिक कैटेगरी के अंदर रखा जा रहा है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं पावर फैक्टर का क्या सीन है। पावर फैक्टर का ये सीन है कि यदि आपने जो कंज्यूमर ने क्या है कि सैंक्शन हो रखे हैं, अगर 25 HP से यदि ऊपर यूज़ ले रहा है तो उसको कैपेसिटर लगाने अनिवार्य हैं। और केवार्स कैपेसिटी, जो उनकी केवार कैपेसिटी है वो 50% ऑफ द रेटेड कैपेसिटी ऑफ द मोटर HP टू इम्प्रूव द मंथली एवरेज। जो 50% रेटिंग के जो हमारे पास वो कैपेसिटर हैं जो कि इसको पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए रख रखे हैं, उसके द्वारा 0.90 तक इम्प्रूव हो जानी चाहिए। यदि नहीं होती है तो उसके ऊपर हम क्या करते हैं, 3% क्या करते हैं, 3% टैक्स लेते हैं, 3 अलग से टैक्स लेते हैं। यदि वो ऑपरेशन में नहीं है या फिर वो इंस्टॉल नहीं कर रखी है और उसका पावर फैक्टर 0.90 से नीचे है तो ऐसे लोगों से हम क्या करते हैं, 3% अलग से वसूलते हैं, ठीक है। और यदि आपके कंज्यूमर्स के जो कैपेसिटर है यदि वो हेल्दी कंडीशन में नहीं पाए गए और ब्रंट पाए गए तो असिस्टेंट इंजीनियर उनको बर्न हो जाते हैं, या फिर वो हेल्दी कंडीशन में नहीं है तो आपको असिस्टेंट इंजीनियर को लिख के देना पड़ेगा कि हमारे जो कैपेसिटर हैं वो हेल्दी कंडीशन में नहीं है या फिर ख़राब हो चुके हैं। और यदि इसके बाद भी डिफेक्ट पाया जाता है और यदि इसके बाद भी डिफेक्ट पाया जाता है और आपने इसको सही नहीं करवाया है तो क्या कर सकते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, असिस्टेंट इंजीनियर से कंसर्न करना पड़ता है। और इसके बावजूद यदि आपने 6 महीने तक उनको हेल्दी कंडीशन में नहीं रखा कंटिन्यूसली 6 महीने तक और किसी को बताया भी नहीं, असिस्टेंट इंजीनियर वगैरह को किसी को आपने सूचित नहीं किया गया तो आपके कनेक्शन काटे जा सकते हैं, ठीक है। तो पावर फैक्टर के कुछ इंसेंटिव्स हैं वो हमको देख यदि आप पावर फैक्टर को ज़्यादा अच्छे तरीके से इंप्रूव करते हो या ऐसे इंस्ट्रूमेंट लगाते हो जिनके पावर फैक्टर अच्छा है तो आप उनसे क्या करते हो, तो उनको आप कुछ इंसेंटिव देते हो। जिनका पावर फैक्टर कम रहता है उनसे आप क्या करते हो, कुछ चार्जेस वसूलते हो एक्स्ट्रा। अब दूसरी कैटेगरी जो हमारी होती है नॉन डोमेस्टिक सर्विसेज होती हैं, ठीक है। नॉन डोमेस्टिक सर्विसेज के अंदर ने 2 तरह की सप्लाई देते हैं। एक सप्लाई जो जिनकी 5 किलोवाट से कम है उनको हम 220 सिंगल लाइन और फिर वही 400 किलोवाट, और फिर वो सैंक्शन कनेक्शन है जिनकी 5 किलोवाट से अधिक है तो उनको लो टेंशन लाइन पे 3 फेज 400 वोल्ट के कनेक्शन दिए जाते हैं, ठीक है। रेट ऑफ चार्जेस वही चार्जेस हैं। देखो नॉन डोमेस्टिक यूज़ है अगर कोई कर रहा है, ठीक है, तो उसे 5 किलोवाट तक की उसने एनर्जी यूज़ की है तो उसे 300 रुपये पर कनेक्शन देने पड़ेंगे। 5 किलोवाट से ऊपर लेता है तो 300 रुपये पर कनेक्शन पर मंथ देना पड़ेगा, ठीक है। अगर यदि 100 यूनिट से लेकर 200 यूनिट तक खर्च करता है, यदि 200 से लेकर 500 यूनिट तक के बीच में खर्च करता है तो उसको हम नॉन डोमेस्टिक की कैटेगरी थर्ड में रखेंगे तो उसे 380 रुपये पर मंथ लिए जाते हैं। और यदि 5 किलोवाट तक की जो सप्लाई ले रहा है और उसकी यूनिट्स जो खर्च कर रहा है वो मंथली वो 500 यूनिट से ज़्यादा ऊपर जा रही हैं तो उसको कोई टाइप 4 में रखा जाएगा और उससे चार्ज वसूले जा रहे हैं 460 रुपये पर कनेक्शन पर मंथ, ठीक है। तो और अबव 5 किलोवाट सैंक्शन कनेक्टेड लोड से हम इस तरह के जो चार्जेस हैं वो शो किए जा रहे हैं उनसे वसूलते हैं। और इसके बाद जो एनर्जी चार्जेस हैं उनके चार्जेस अलग अलग हैं, अलग अलग कैटेगरी के अंदर अलग अलग चार्जेस हैं। शुरुआत के 100 यूनिट के अलग चार्जेस हैं, 100 यूनिट के बाद 200 यूनिट तक के अलग चार्जेस हैं, 200 से लेकर 500 तक के अलग चार्जेस हैं। शुरुआत के 100 यूनिट तक हमने 755 पैसे पर यूनिट वसूल रहे हैं। और जो टाइप 2 है इसके अंदर जो कि 100 से लेकर 200 तक के बीच में आ गया उसके अंदर 850
रुपये, और उसके बाद 850 के बाद अगर 200 से ज़्यादा कूदते हो तो उसके 485 पैसे पर यूनिट पैसे वसूले जाएंगे। और यदि आप 500 यूनिट से ज़्यादा खर्च कर रहे हैं तो उस चार्ज उसके आपसे वसूले जाएंगे 895 पैसे पर यूनिट। और सैंक्शन कनेक्टेड लोड है जिनका 50 किलो जिनकी मांग 50 kVA तक है तो उनसे भी अलग इस प्रकार चार्जेस वसूले जाएंगे। वही पावर फैक्टर क्लोजेज जो मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, और डिले पेमेंट के आपको क्या किए जाते हैं, आपको चार्जेस लगाए जाते हैं। और अगर आप पहले आप जमा करा देते हो आपके बिल के पैसे तो आपको कुछ इंसेंटिव दिया जाता है। कुछ इंसेंटिव हमारे एग्रीकल्चर उसके अंदर भी दिए जाते हैं। सब तरह की इसमें वो पावर फैक्टर वाली बात जोड़ रखी है। और इसके अलावा यदि आपकी मीटरिंग है मतलब आपने जो पावर फैक्टर को ज़्यादा अच्छे से इंप्रूवमेंट कर रखा है तो आपको इंसेंटिव दे रखा है, यही बात बोल रही है इसमें भी। अब दूसरे तरह के चार्जेस जो हमारे पास है, पब्लिक स्ट्रीट चार्जेस, पब्लिक स्ट्रीट लाइटिंग सर्विसेज, जो कि हमारे म्यूनसिपैलिटीज़ लोकल बॉडीज़ के द्वारा जो हमारी लाइटिंग की जाती है उसके जो चार्जेस हैं वो वसूलती है हमारी विद्युत वितरण कंपनियाँ। तो उनका किस तरह से चार्जेस लिए जाते हैं ये देखिए। उनको जो सप्लाई दी जाती है वो एसी में दी जाती है 50 हर्ट्ज में, और इनके सिंगल फेस में 230 वाट है, और यदि 3 फेस हम दे रहे हैं तो उसको 400 वाट पे हम सप्लाई दे रहे हैं। तो इनके फिक्स्ड चार्जेस क्या हैं? फिक्स्ड चार्जेस ये हैं कि यदि म्यूनसिपल और पंचायत है तो उसमें 115 रुपये पर लैंप वसूले जा रहे हैं, ठीक है। और यदि इन म्यूनसिपल फिक्स्ड चार्जेज हैं पर पॉइंट पर मंथ, ठीक है, आप कितना भी चलाइए लेकिन 115 रुपये पर पॉइंट पर मंथ है, ये वसूले जाएंगे। और यदि म्यूनसिपल एरिया है जिनकी पॉपुलेशन 1 लाख और अबव है तो उन एरिया के अंदर हम 145 रुपये पर लैंप पर पॉइंट पर मंथ वसूले जाएंगे। और इनके एनर्जी चार्जेस क्या होंगे? यदि म्यूनसिपल पंचायत जिनके अंदर इनकी पॉपुलेशन 1 लाख से कम है उसे 755 पैसे पर यूनिट वसूले जाएंगे। और जो म्यूनसिपैलिटी एरिया हैं जिनकी पॉपुलेशन 1 लाख से ज़्यादा है उसे 810 पैसे पर यूनिट वसूले जाएंगे। वही पावर फैक्टर क्लोज वगैरह जो कि सेम है इसके अंदर भी, और वो इंसेंटिव वगैरह है जो डिले जो आप जल्दी अपना बिल जमा करा देते हो वगैरह, ये कुछ बातें लिखी हुई हैं इसके अंदर। इसके बाद फिर हमारे पास आते हैं एग्रीकल्चर सर्विसेज के अंदर हम देखते हैं कि जितने भी हमारे पंप स्टोरेज वगैरह लगे रहते हैं, ठीक है, अवेलेबल टू द पंपिंग सेट्स यूज इन एग्रीकल्चर पर्पसेस, और कम्युनिटी कोऑपरेटिव लिफ्ट इरिगेशन, सीवेज पंपिंग यूटिलाइजेशन, और फिशरीज वगैरह, जितने पोल्ट्री वगैरह जितने भी हमारे पास गांव में हमारे पास मोटर वगैरह होती हैं उनके लिए जो सप्लाई दी जाती है उसको हम एग्रीकल्चर सर्विसेज बोलते हैं। तो इसके जो चार्जेस हैं वो उनको हम 2 कैटेगरी में बांटते हैं, ठीक है। तो इनकी जो सर्विस दे रहे हैं उनकी जो सर्विस की जो कैटेगरी होगी वो कैसी होगी? इनको हम एसी देंगे 50 हर्ट्ज पे, और 3 फेस होगा, और 400 वोल्ट सप्लाई पे इनको सर्विस दी जाएगी। इस तरह की सर्विस कैरेक्टर ऑफ सर्विस दी जाएगी। और यदि आप गेटिंग सप्लाई इन द ब्लॉक हावर्स के अंदर आप सप्लाई दे रहे हैं जनरल के अंदर, तो आपसे 30 रुपये पर HP पर मोटर के मतलब पर मंथ आपसे वसूले जाएंगे 30 हॉर्स पावर, ठीक है, 30 रुपये पर हॉर्स पावर, ठीक है। और यदि आप इसके अंदर कवर्ड नहीं हो, ऑल अदर्स नॉट कवर्ड अंडर फर्स्ट, जो कि फर्स्ट के अंदर कवर्ड नहीं है, ठीक है, जो कि ब्लॉक हावर्स में है, तो उसके हम क्या करते हैं, उसमें 60 रुपये पर HP वसूले जाते हैं। और जनरल जो जनरल लोग हैं इनके कितने क्या चार्जेस हैं? 555 पैसे पर यूनिट, और जो अदर लोग हैं उनके 710 पैसे पर यूनिट वसूले जाते हैं। अब उसके बाद हमारे पास आते हैं फ्लैट रेट टैरिफ्स अवेलेबल टू द पंपिंग सेट पर, जो कि पंपिंग सेट के लिए स्पेशली यूज़ किए जाते हैं कम्युनिटी कोऑपरेटिव लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम्स के लिए, ठीक है। तो इसमें भी दो कैटेगरी के अंदर बांटे गए हैं, जनरल और अदर्स। जनरल के अंदर वही 30 रुपये पर HP और 60 रुपये पर HP। और इसके बाद जो चार्जेज हैं वो 745 पर यूनिट पर HP, और जो अदर्स हैं उनके लिए 895 पर HP वसूले जाते हैं। इसके बाद हमारे पास स्मॉल इंडस्ट्रियल सर्विसेज, जो इंडस्ट्रीज़ को हम सप्लाई देते हैं, इंडस्ट्रीज़ को हमारी कंपनियां, जो वितरण कंपनियां वो सप्लाई देंगी, तो उसके अंदर किस तरह की सर्विसेज दी जाएंगी। जो पहली प्रकार की सर्विस है जिसके अंदर हम लोड केवल 5 किलोवाट तक का है,
देखो इसके अंदर कौन कौन शामिल होंगे स्मॉल इंडस्ट्रियल सर्विसेज के अंदर, देखिए प्रिंटिंग प्रेस होगी, कंज्यूमर्स, गवर्नमेंट, लिफ्ट, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, कॉटेज इंडस्ट्रीज वगैरह, रिको इंडस्ट्रियल एरियाज, वाटर वर्क्स, पब्लिक सप्लाई, वाटर वर्क्स, लोकल बॉडीज़, पंपिंग सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट वगैरह जितने भी हैं इनको हम इसके अंदर शामिल करते हैं। जिनकी मांग है 5 किलोवाट तक की, तो उनको हम एक तरह की सप्लाई देते हैं, उसका नाम वो है सिंगल लो टेंशन लाइन पे 230 वोल्ट या फिर 3 फेस पे 400 वोल्ट पे, ठीक है, जो भी कंज्यूमर ऑप्शन करता है वो, ठीक है। और जो कनेक्टेड लोड्स हैं अबव 5 किलोवाट, जो अबव 5 किलोवाट है उसमें हम 400 वोल्ट 3 फेस पे ही देते हैं, केवल उसके अंदर सिंगल फेस का कोई प्रोविज़न नहीं है, ठीक है। फिक्स्ड चार्जेस क्या होंगे, 500 यूनिट तक के फिक्स्ड चार्ज होंगे 80 रुपये पर HP पर मंथ, और अगर आप 500 यूनिट से ज़्यादा अधिक खर्च करते हो तो उसके फिक्स्ड चार्ज होंगे 110 रुपये पर HP पर मंथ फॉर सैंक्शन कनेक्टेड लोड्स। और इसके एनर्जी चार्जेज हैं 500 यूनिट तक के चार्जेज होंगे 600 पैसे पर यूनिट, और अबव 500 यूनिट यदि खर्च करता है तो उसको 645 पैसे पर यूनिट वसूले जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं हमारे पास मीडियम इंडस्ट्रियल सर्विसेज। मीडियम इंडस्ट्रियल सर्विसेज के अंदर भी हमारे पास एक ही प्रकार की कैरेक्टर सर्विस दी जाएगी जो कि लो टेंशन लाइन पे 3 फेज 400 वोल्ट की है, और इसकी फिक्स्ड चार्जेस वही 115 रुपये पर HP सैंक्शन कनेक्टेड लोड्स, और 230 रुपये पर KVA और बिलिंग डिमांड पर मंथ, ठीक है। और एनर्जी चार्जेस है 700 पैसे पर यूनिट, इसके अंदर दो कोई वो नहीं है, ठीक है। और बल्क सप्लाई ऑफ मिक्सड लोड्स, बल्क सप्लाई यदि आप बल्क में सप्लाई कर रहे हैं, नॉन रेजिडेंशियल, लेपर हाउस, यतीम खानाज, ये ठीक है। सोशल डिपार्टमेंट मतलब जो कि बड़े बड़े डिपार्टमेंट है, रेलवेज, पब्लिक गार्डन्स वगैरह, जो भी पार्क वगैरह, कंटोनमेंट एरिया, डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट, एरोड्रम, डिफेंस डिस्पेंसरी, क्लिनिक्स और नर्सिंग होम्स वगैरह, इनको हम सप्लाई दी जा रही है, तो इसको इस कैटेगरी के अंदर शामिल किया जाए, इसमें बल्क में सप्लाई जारी है, ठीक है। तो इसकी किस प्रकार की कैटेगरी की हम सर्विस दे रहे हैं, पहली प्रकार की कैटेगरी सर्विस होती है जो कि 50 हर्ट्ज पे, और जिनकी मांग केवल 5 किलोवाट तक है उनको लो टेंशन लाइन पर 230 वोल्ट भी दी जाएगी, और इसके अलावा यदि कंज्यूमर ऑप्शन करता है तो उसको 3 फेस पे 400 वोल्ट भी दे सकते हैं, ठीक है। और फॉर कनेक्टेड लोड अबव 5 किलोवाट, जो कि 5 किलोवाट से अधिक खर्च करता है, उसकी मैक्सिमम डिमांड अप टू 50 kVA तक जाती है, तो उसको हम 400 वोल्ट 3 फेस लो टेंशन लाइन पे सर्विस दी जाती है। उसके फिक्स्ड चार्जेस हैं, ये फिक्स्ड चार्ज है 150 रुपये पर HP, और दूसरे अगर अभी आपकी बिलिंग डिमांड पे अगर आपका है तो 215 रुपये पर KVA वसूले जाएंगे। उनके एनर्जी चार्जेस है 805 रुपये पैसे पर यूनिट। इसके बाद यदि आजकल की क्या है, इसके आजकल की डिमांड जैसे बनती आ रही है इलेक्ट्रिक कार्स की, तो इसके इलेक्ट्रिकल कार्स के अंदर हमने इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस को भी शामिल किया गया है कि उनको जो सप्लाई दी जाएगी उसका किस प्रकार की कैरेक्टर सर्विस होगी और किस तरह से उनके चार्जेस टैरिफ्स होंगे। तो पहली प्रकार की जो सर्विस है इलेक्ट्रिक व्हीकल अप टू मैक्सिमम डिमांड होता है 50 kVA, इनकी 50 kVA तक की मैक्सिमम डिमांड होगी, और जो कनेक्टेड लोड्स होंगे 5 किलोवाट तक के, उनको दो प्रकार की सप्लाई जाती है, लो टेंशन लाइन पर सिंगल फेस में 230 वोल्ट, और यदि दूसरी प्रकार की 3 फेस पर 400 वोल्ट वही, ठीक है। और फॉर कनेक्टेड लोड पर अबव 5 kVA, और यदि आपका 5 kVA से अधिक है और मैक्सिमम डिमांड 50 kVA तक की है, तो ऐसे प्रकार के लोड को केवल 400 वाट सप्लाई के अंदर 3 फेस में ही दी जा सकती है, इसके अंदर सिंगल फेस का प्रोविजन नहीं है। और फिक्स्ड चार्ज क्या होंगे, 40 रुपये पर HP, 40 रुपये पर HP होंगे फॉर सैंक्शन कनेक्टेड लोड पर मंथ, और 130 रुपये पर KVA ऑफ बिलिंग डिमांड पर मंथ। मतलब आपको KVA के पैसे अलग से वसूले जाएंगे और HP के अलग से, ठीक है। या इन दोनों में से कोई भी आप ऑप्ट कर सकते हो, कौन सा आपसे ज़्यादा सूटेबल करता है। और एनर्जी चार्जेस क्या है, 600 पैसे पर यूनिट। जितने भी इलेक्ट्रिक स्टेशन होगी आगे आने वाले टाइम में, जितने भी इलेक्ट्रिक स्टेशन जो इस्टेब्लिश होने वाले हैं, इनके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं टैरिफ स्ट्रक्चर। अब आते हैं हम आजकल जो सर्विस जो गवर्नमेंट दे रही है, नॉन डोमेस्टिक सर्विसेज, ठीक है। नॉन डोमेस्टिक सर्विसेज के अंदर एक प्रकार की सर्विस और होती है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट डिमांड्स। कॉन्ट्रैक्ट डिमांड्स के अंदर जो कंज्यूमर है वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है कि इतनी डिमांड पर मैं बिजली लूँगा, तो उस प्रकार के कनेक्शन के अंदर, सर्विस के अंदर हम अलग प्रकार के चार्ज वसूलते हैं। जैसे कि हम रेजिडेंशियल बिल्डिंग वगैरह, इसके अंदर जहाँ पे खुद की सर्विस, खुद की मीटर्स वगैरह होते हैं, जैसे कि
ये हमारे पास लार्ज इंडस्ट्रियल सर्विसेज है। ये जितने भी हमारे पास जो चार्जेज़ हैं वो कॉन्ट्रैक्ट डिमांड के हैं, कॉन्ट्रैक्ट डिमांड के सब, और उसी प्रकार के हमारे पास उपभोक्ता होंगे जितने भी उपभोक्ता में बात कर चुके हैं। अब जो लोड्स आ रहे हैं वो जैसे कि ट्रैक्शन शो लोड, आजकल जैसे कि जो ट्रेन्स वगैरह चल रही हैं और मेट्रो वगैरह, तो उनको जो सप्लाई दी जाती है कंपनी द्वारा, तो यदि इस प्रकार की कोई सेवा दी जाएगी तो उसको हम 3 प्रकार की कैटेगरी के अंदर सर्विस प्रदान करेंगे। यदि हमारा 1500 केवी तक का लोड है तो उसको हम 11 केवी की हाई टेंशन लाइन प्रोवाइड करवाएंगे। यदि 1500 केवी से लेके 5000 केवी तक की आपकी सप्लाई है ना, ठीक है, तो उसको हम 33 केवी पर सप्लाई देंगे। और यदि 5000 केवी से अधिक की डिमांड है तो उसको 132 केवी या 220 केवी का हम क्या कर देंगे, सब स्टेशन का प्रदान कर देंगे, सप्लाई दे देंगे। वो अपने हिसाब से उसको कंट्रोल कर लेगा और उसके हिसाब से चार्जेस हम वसूल लेंगे, ठीक है। इसे फिक्स्ड चार्जेस क्या होंगे, 135 रुपये पर केवी पर मंथ चार्जेस होंगे। हम उसको एक कॉन्स्टेंट सप्लाई दे देते हैं, किसी भी जो कंपनी है जैसे कि मेट्रो है, रेलवे है, तो उसको सप्लाई दे दी। अब वो उसके सप्लाई को उसके हिसाब से कैलकुलेट वो मेंटेन करना उनका काम होता है, ठीक है। इसको हम जो सप्लाई देते हैं वो केवी के अंदर दी जाती है, कितनी केवी रेटिंग के अंदर आपको दी जाएगी, तो इसके एनर्जी चार्जेस क्या होंगे। और अब जिसके बाद जो एनर्जी खर्च करते हो उस पर 570 पैसे पर यूनिट चार्जेस वसूले जाते हैं बिजली कंपनियों द्वारा, रेलवे से, मेट्रो से, इनसे, ठीक है। ट्रैक्शन पर्पज़ में जो यूज़ आ रही है उनको हम ट्रैक्शन लोड बोलते हैं, ठीक है। लार्ज इंडस्ट्रियल सर्विसेज। इसके बाद आते हैं हमारे ट्रैक्शन लोड। ट्रैक्शन लोड के बाद ये है, कुछ लोड्स होते हैं हमारे पास जैसे कि सीजनल लोड। तो सीजनल लोड में क्या होता है कि कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज़ होते हैं जिनको क्या है कि जो मतलब कभी महीने के 4 महीने बिल्कुल बंद हो जाती हैं और उनके सीज़न के हिसाब से चलती हैं। तो आपको अगर आप सीजनल लोड हैं तो आपको लिख के देना पड़ेगा कि आपका लोड एक प्रकार का सीजनल लोड है। तो और जब आपकी लोड की डिमांड बिल्कुल कम होने वाली है या फिर बढ़ने वाली है तो आपको पहले असिस्टेंट इंजीनियर को इंटीमेट करना पड़ेगा कि आप इतने लोड की मांग मतलब बढ़ाने वाले हैं या फिर बिल्कुल ही कम करने वाले हैं, ताकि हम इसको कंट्रोल कर सकें, सप्लाई को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इसका ज़्यादा इसको ध्यान में रख सकें, ठीक है। तो ये हमारे पास सीजनल डिमांड और आती है। इसके बाद ये हमारा क्या होता है, ये हमारे चार्जेस हैं जो कि 2020 में अजमेर डिस्कॉम द्वारा जारी किए गए। धन्यवाद।